गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। विजय साहब, देखो उम्र का कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। देखो कल तक आप जवान थे, आज मैं कितना बूढ़ा हो गया। एक्चुअली भाजी आपको पता है, ये अपना चंदू नहीं चाय वाला, इसके साले को डॉक्टर की बेटी से प्यार हो गया। बोलता है मेरे से मुंह मांगे पैसे ले लो, शादी करवा दो। इसलिए हम लोग जा रहे हैं भाई, सब परिवार रिश्ता लेने। और मेरी बीवी कहाँ रह गई? हाय ओए, तुझे कहा था भारतीय नारी बन के आना, तू भिखारी बन के आ गया। मेरे साथ अगर ऐसी बात की ना, मैंने सबको बता देना कि मैं चंदू चाय वाला हूँ। तो मैं तेरे साले का रिश्ता कराने जा रहा हूँ। बेवकूफ आदमी, कहाँ रह गया वो तेरा साला? ओ हेलो जीजू 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 जी 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 जीजू आप तो बड़ी फनी लग रहे हो। पैसा कमाना आसान है और सलवारें भी पहननी पड़ती हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पापा हैं। नमस्ते करो। पापा नमस्ते। थप्पड़ मारा, चलो उनके सामने एक्टिंग कर रहा, ठीक है? चलो चलो फटाफट आ जाओ गाड़ी कर। हेलो, एक्सक्यूज मी, घर में कोई है? कोई है? बाहर निकलो। इतना घर में घुस के कौन पूछता है घर में कोई है भाई? कौन पूछता है? हेलो, हाँ जी हेलो। आपसे सुबह फोन पे बात हुई थी हमारी, और रिश्ते के बारे में जो हुई थी। तो माई सेल्फ रोमी अंबानी, ये मेरी वाइफ है उषा टाटा। हाँ तो वे टाटा बिरला, हाँ जी। आपकी गाड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही। देखो जी, अब वहां से यहाँ तक गाड़ी की क्या जरूरत है जी? हेलीकॉप्टर उधर छोड़ के गया ना मैं इधर। अब देखो पंखे की वजह से बाल भी बिखरे हुए हैं। हेलीकॉप्टर? जी हाँ जी जी, मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं। आपको पता है, मुझे तो जमीन पर पैर रखने नहीं देती। हाँ जी, एक बार इसने रखा था, मैंने पैर तोड़ दिया था जी। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार ना जब मेरी शादी हुई ना, तो लोग 16 श्रृंगार कराते, मेरे को 64 करवाए थे। 64 श्रृंगार करने पड़े ना हमें। 60 जब तक किए तब तक घोड़ी लग रही थी ये। 4 और ऐड किए फिर जाके यार बहुत ज्यादा। क्या हो गया बे, आपको क्यों रो रहे हैं? आपकी नोक जो देख के मुझे अपनी वाइफ याद आ गई। अच्छा, वो भी गई गुजरी थी? खबरदार मेरे जीजू का मजाक उड़ाए तू। हैं जीजू? और इसके जीजा की शक्ल माँ से मिलते, कभी कभी माँ को जीजा कह देता है। चल चुप रह। आइए हम रिश्ते की बात करते हैं, आइए। चलो, आई एम सेटिस्फाइड विद। हेलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो लड़के वाले आ गए फिर। पापा अंकल रो क्यों रहे हैं? अभी तक तुमने लड़की देखी ही नहीं। खबरदार, अगर तूने मेरी लड़की की तरफ देखा तो देखा भी नहीं तो तूने। क्या कर रहे हो आप? ये वही लड़का है जो शादी के लिए आपकी लड़की को देखने के लिए आया है। बैठो। हाँ जी, देखने के लिए आया। अच्छा, तो तुम हो लड़के? हाँ जी, लड़का लड़का है। लड़का लड़का लड़के ने एक ही लड़का। हाँ जी। आप लड़के के बाप हैं, ग्रामर के टीचर नहीं है। मेरे को पता है कि लड़के के लड़का। ओके, आप क्या करते हैं? ये लड़का तो बहुत बड़ा निशानेबाज है जी। ओलंपिक में खेलता है? नहीं, ये गुलेल से मच्छर मार लेता है जी। बहुत तगड़ा निशानेबाज है। आप मेले जाते होंगे, कभी मेले में जाओ तो वो जो रिंग नहीं फेंकते ऐसे करके, या तो मतलब अगर साबुन दिख गया तो वो फिर मेरे बेटे का है। इतना निशाना पक्का, बहुत साबुन लाइक करता है। लेकिन अब इसने खाना छोड़ दिया है। लड़का कोई बड़ा काम भी कर लेता है? बड़े काम 20 मिनट में पूरा हाथी ने ला देता है ये। हाथी ने लाता है मतलब? शादी नहीं हुई ना, फिर बेकार आदमी क्या करे, हाथी ना ला देता है। कई बार तो इतना ज्यादा फ्री होता है, नहाए हुए हाथी को भी नहला देता है। पहले हाथी छोटा था, इसने उसकी सूंड में फूंक मार मार के बड़ा कर दिया। भाई मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए जिसका अपना कोई बिजनेस हो, जैसे एयरलाइन हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई शिपिंग का बिजनेस हो वगैरह वगैरह। अच्छा। या फिर अपना कह लो कि चाय का काम हो। जब से ये चंदू चाय वाला आया ना, यहाँ पे मुझे चाय वाले से नफरत हो गई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता चाय वाला, उसको नाम नहीं लेना। इससे ज्यादा गया गुजरा कोई है ही नहीं। तो अपना मुंह संभाल कर रखो, इधर से बड़े ट्रक आते हैं, आपके मुंह पे ऊपर चढ़ गया ना तो आप गए गुजर जाएंगे। आपको मिर्ची क्यों लगी? लगनी नहीं थी। मैंने लगता है आपको कहीं तो देखा हुआ है। नहीं नहीं, देखा नहीं, आप डॉक्टर है ना, तो इसका मुंह वैसे मैटरनिटी वार्ड जैसा आपको देखी देखी लगती है।
वैसे कभी किसी ने इसको देखा नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, मेरी बीवी। मुझे आपकी बातें भी सुनी सुनी लगती है। अब चलो जी, जब सब कुछ देखा सुना है आपने तो हमारा यहाँ क्या क्या काम है। 2 मिनट बैठ जाओ यार, क्या हो गया। वैसे डॉक्टर साहब, हाँ जी, भाई गिव मी 5, मुझे आपका घर बड़ा पसंद आया है ना? हाँ बिल्कुल, लोगों के घर जो होते हैं सी फेसिंग होते हैं, हाँ। आपका सिद्धू फेसिंग लिया आपने। बहुत अच्छा मुझे। सी फेसिंग तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन सिद्धू फेसिंग सिर्फ सोनी टीवी पे मिलता है। बड़े ही काम करते हैं सच्ची में। मैं क्या बताऊँ आपको, सिद्धू साहब बड़े काम करते हैं। आपको पता है, सोते सोते भी साइकिल चलाते रहते हैं। तुमने कब उनको सोते हुए देख लिया? अब मेरी बीवी फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती है, अंदर से करेक्टरलेस ही है। वैसे आप क्या कर लेती हैं समधन जी? मेरा तो वैसे मेन काम चाय का ही है। मतलब मैं सुबह भी चाय बनाती हूँ, दोपहर को भी चाय बनाती हूँ, शाम को अपने आप बन जाती है, तो रात को भी बननी होती है ना फिर। सारा दिन चाय बनाती हैं? हाँ जी, ये टीवी बड़ा देखते ना, तो टीवी देखते देखते चाय बड़ी पीते हैं ये। टीवी में ऐसा कौन सा प्रोग्राम आता है जो आप देखते रहते हैं? हमको भी बताओ। मैं ना आजकल क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। मुझे है कि कोई ना कोई आइडिया मिल जाए तो इसको मैं जरा काम इसका कर डालूं। तो कोई फिर आपको आइडिया मिला? तो बड़े आइडिया मिले, लेकिन सारे फेल हो गए, क्योंकि 18 साल से सीआईडी देख रही हूँ ना मैं। हाँ जी, भाई कुछ तो गड़बड़ है। 18 साल से 2 मिनट चुप नहीं कर सकती? मुंह खोलो अपना, बकवास बहुत करती है। भाई, देखो ये 18 साल से सीआईडी देख रही, तभी आप देखो इसका मुंह लाश के पास से जो पिस्तौल मिलती है ना, वैसा हो गया है। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। देखो जी, हमारी जो फैमिली है बहुत ही ज्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। मेरे दादाजी हाँ जी। पिछले साल एक जंग में शहीद हो गए। पिछले साल तो कोई जंग नहीं हुई। नहीं हो रही थी, आपका दरवाजा बंद था, आपको पता नहीं चला। मेरे को बता दिया कर, तू हंस रही है कि रो रही है? अरे आप रोइए मत, प्लीज प्लीज। रोती बड़ी गंदी लग रही हैं आप, मत रोइए। इधर वॉशरूम किधर है? इधर है बाथरूम। मैं अभी आई रहा। ओए रब्बा, एक दिन ओए रब्बा। आप लड़की को बुलाओ ना फिर। कमाल के आदमी, शादीशुदा होकर लड़की बुलवा रहे हो यहाँ पे? यार मैं कमाल कर रहा हूँ, मैं आपकी लड़की की बात कर रहा हूँ भाई, जो देखने आए हैं। चल रहा? बचाओ बचाओ बचाओ। डॉक्टर साहब, ये अजीब सी औरत है, ये मर्दों के टॉयलेट में घुस आई। मर्दों के टॉयलेट में आप क्या कर रही थी? क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती? लड़के लड़के जिधर मर्जी जाए। आप लोगों की वजह से ये जो है करते हैं भेदभाव, लड़के कहीं जाए, क्यों भाई? इसका ये मतलब नहीं है कि मर्दों के टॉयलेट में जा सकती हैं। एक मिनट, तुम मर्दों के टॉयलेट में क्या कर रही थी? ओ मैं बहन, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकती। आओ जाओ, आओ बैठो। सरला भाई, सरला आ जाओ भाई, बैठो बैठो आओ, सरला। बैठो। ये नर्स हमेशा आपके साथ ही बैठती है। पापा, लड़की बहुत संस्कारी लग रही है ना, इतना लंबा घूंघट करके आई है। हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी नाक भेरी है ना, इसके लिए अपनी शक्ल को ढकाए। हम लड़की की आपको शक्ल दिखा सकते हैं, बट हमारे यहाँ मुंह दिखाई लगती है। दिखाओ दिखाओ, पैसे लाओ, दिखाओ मुंह दिखाओ। बड़ी आग लगी तुझे आते 500 रुपया दे रहा। ये तो बड़ा उतावला है आपका बेटा। इतना भी क्या उतावला हुआ भाई तू? मुंह नहीं देखूं हाँ तो दिखा रहे हैं, मुंह कोई भाग रही है पागल सा। दिखा दे भाई, देख ले, देख चांद आ गया, देख ले। भाई डॉक्टर साहब, मुझे लगता है लड़की के मुंह दिखाई से पहले इसकी मुंह धुलाई कर लेते तो अच्छा रहता है। नहीं मतलब लड़की कोई चाय वगैरह लेके नहीं आई, खाली हाथ आ गई लड़की। जा भाई, चाय लेकर आओ। अभी आया जी। हैं? ओए ओए ओए, तू कहाँ जा रही है? अबे इधर बैठो बैठो।
आप चाय लेने क्यों जा रही थी भाई? एक्चुअली ना मैं 10 मिनट तक चाय ना बनाऊं तो मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एसिडिटी से यही याद आया कि आपकी बेटी को एसिडिटी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हमने तो बड़े नाजों से पाला है इसको। नाजों से पाला बे? हमें किसी ने बताया नहीं, हमने अनाजों से पाल दिया। 3 टाइम अनाज खाता है। अंकल, मैं आपकी लड़की से कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? तूने अकेले में हाथ पैर तोड़ देने, मैं तेरे अकेले में बात कर सकता बात हूँ। नहीं करो अकेले में। डैडी वो मुझसे शादी करने के लिए आया है ना, तो इसीलिए। नहीं, वो मेरे को ना कप्पू की याद आ गई थी तो गुस्सा आ गया, तो मैं इसको फिर ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो आप। वैसे कप्पू की याद तो मुझे भी दिन रात आती है। मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। देखो फिर शादी से पहले ना तोड़ना, बिना टांगों के फेरे लेती हुई बड़ी फनी लगेगी। चलो एक काम करो, अभी सब लोग शांत हो जाओ, हम लड़का लड़की की बातें सुनते हैं। करो भी अकेले में बातें। करो। कर। अकेले में बातें कर। डॉक्टर साहब, उनको बोलने दे दो। कर। डैडी, कर भी नहीं दे, फिर अकेले में बात। आपकी हॉबीज क्या क्या है? बहुत सारी। स्विमिंग, जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, मैं सब कर लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मर्दों की आवाज भी निकाल लेते हैं? पापा, वैसे म्यूजिक का शौक है आपको? म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है मेरे बेटे को। ये गाना ऐसा गाएगा ना रोमांटिक, आपको पता भी नहीं चलेगा ये दोनों कहाँ गए 2 मिनट में। या इट्स मी। खैर छोड़िए सारी बातें, आपको रिश्ता तो मंजूर है ना हमारा? भाई आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो रिश्ता पक्का कर ही लेते। वाह बे वाह, बैठो बे, बैठो 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 बैठो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस खुशी के मौके पे मैं मिठाई मंगा लेती हूँ। हाथी ने ला के तू बाहर ही छोड़ आया था। हेलो हेलो चंदू। हेलो, हाँ जी, हाँ जरा रसमलाई भेज देना। हाँ जी, ओके। हेलो, चाय भेजनी सर। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये चाय वाले का फोन आपके पास कैसे आया? करके खड़े हो एक मिनट। चल के वहां पे अपनी चाय बेचो, वहां पे चल के रिश्ता मंजूर है। चलो। और कपिल, 1 मिनट, आपने हमें पहचान लिया? अल्लाह, जब से तुम आए थे मैंने तभी पहचान ली थी, जब इसने कहा था एक्सक्यूज में। हमारा टाइम का वेस्ट किया। कुछ करने को था भी नहीं ना सारा दिन, तो मैंने कहा चलो मनोरंजन ही हो जाएगा। मेरी शादी। एक सेकंड डैडी, अगर आपको सब कुछ पता तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया आपने? बेटा तू कौन सा बैंक में नौकरी करती है जो तेरा टाइम वेस्ट किया? अंदर बैठी जुए ही निकाल रही थी ना। चलो अंदर चल, लेकिन चल। अंकल, ये देखो भाई, तुम्हारे नाम का शो है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारता अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ से चलो। अंकल, चलो यहाँ पे। और तू खड़ा हो भाई। ये रिश्ता पक्का? पक्का है बेटे। ये दिए जैसे जो तूने कान है मेरे को पकड़ाया, ये तो चल हमारे सारे मोहल्ले वाले हैं। तू बाहर से आके ऐसी हरकतें करता अच्छा लगता है? तेरे को हाथी धोने का बड़ा शौक है ना? हाँ। अब एक हाथी तुझे धोएगी। मेरे को मार रही, तुम मेरे को मार रही, मेरे को मार रही। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे बारी पिछली बार यार, ये पागल है। ये तेरी नानी पागल है कपिल, पागल है ये औरत। अबे पागल है ये। क्या हो गया भाई? क्या पागल है कर रहे? क्या पागलपन की मैंने? अरे 1 नंबर का बढ़िया ले ये। अच्छा खासा रात को बिस्तर पे सुलाई थी, सुबह उठ के देखती हूँ तो पंखे पे उल्टा लटका हुआ है। अजीब आदमी है ये तो खराटे भी कराटे की तरह रहता। रात भर सोने नहीं दिया, ये देखिए मेरी आंखें काले हो गई। भगवान, ये मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये अंधी थी तभी ठीक थी। अंधी थी तो ठीक थी, कम से कम सो ना सोई की बराबर था। कसम से मानूंगा,
नानी का नाना बना दूंगा तेरा मैं। बस दूसरों के धंधे पे नजर है तेरी। तो और क्यों और कैसे अपना धंधा कैसे चलेगा? करता है साल में एक अच्छा धंधा मिला वो भी बंद कराना चाहता है। चल तुझसे बात करना बेकार है। कौन बात करेगा तुझसे? अरे पाजी छोड़ो, पागल है। अक्षय पाजी के लिए जोरदार तालियां यार। हमारी सोसाइटी में रुके हुए मतलब पागल है और पागल ही है पाजी। एक कपिल कहाँ सुला देगा यार। रात को खाने के बाद मैंने पूछा था कुछ मीठा मिलेगा तो बोला इंजेक्शन ले लो। सोचता हूँ आप लोगों का मैं नाश्ते का ऑर्डर ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टरों के नाश्ते का ऑर्डर लेते हैं आप? अरे सुबह को इंजेक्शन लगवाने तो आता नहीं, मैंने कहा फिर नाश्ता ही का ऑर्डर ले लो, टाइम क्यों वेस्ट करना। बताइए क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में? गीली इडली के सूखी इडली? क्या मांगता है? गीली इडली कौन सी होती है? देखिए है तो सूखी इडली पर मेरे से ना सिंक में गिर गई थी तो फिर वो गीली होगी। मैंने कहा इसको गीली करके बेच दो, वेस्ट क्यों करने। अच्छा आप क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में जरा बताइए। सूखी इडली। सूखी इडली, सूखी इडली। आमलेट चाहिए किसी को? ऑमलेट भी एक दे दो अक्षय पाजी के लिए। आमलेट लेकिन 1.5 घंटा लगेगा आने में। 1.5 घंटा क्यों? बन तो 5 मिनट में जाता है, वो मुर्गा देता नहीं, छीनना पड़ता है उससे। मुर्गा भी देता है यहाँ पर? देती मुर्गी है, पोजेशन मुर्गी कर रहता है। मत झुक और रोके यार। एक मिनट वो याद करके आए। याद नहीं करके आए हैं इसीलिए बोल रहे हैं। याद नहीं करके आए मतलब वो setup आपको पता है बनाते हैं वो खुद। मैं अब पता चल चुका है नीचे कुछ भी नहीं होता। मैं अपने शर्त वापस लेता हूँ। वो खुद बनाते हैं और चेक करके गए हैं वो। देखे गए ना। मत झुक मत हार, हालात के आगे है दोस्त। अगर कांटे हैं यहाँ तो आगे खिला हुआ गुल होगा। देख के ये दोस्ती ये मस्ती मैं कहता हूँ यहाँ तो हाउसफुल है, वहां भी हाउसफुल होगा। क्या बात कर रहा है? चलो नाश्ते में शेयर तो ले लिया आपने, ठीक है। फिर मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ। व्हाट ए मीन होस्ट। ये मीन का मतलब क्या हुआ? मीन मेरी राशि। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हाउसफुल 3 से और भी स्टार्स जो हैं आज यहाँ पे आएंगे। सो सबसे पहले मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूँ द वेरी हैंडसम मिस्टर जैकी श्रॉफ। सत श्री अकाल महाराज। सत श्री अकाल। की हाल चाल है? हाउ आर यू सर? गुड टू हैव यू। गुड टू हैव यू। जैकी दादा के लिए जोरदार तालियां। आप इधर आइए, इधर आइए जैकी दादा। पेड़े 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 नहीं ठीक जगो दे यहाँ आप जगदा आप यहाँ जाओ। जा अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ जैकी दादा आप यहाँ। इधर आओ दादा। दादा दुबई बाबा दुबई दादा अरे दादा आप यहाँ पे आइए। वो टांग उठा के चलो भाई दादा को पूछो कुछ क्वेश्चन। दादा सबसे पहले आपको करोड़ करोड़ मुबारकबाद। टाइगर बॉक्स ऑफिस पे पूरा छा रहा है और बड़ी ग्रैंड ओपनिंग मिली है। थैंक यू दादा। लड्डू मेरा गिरने वाला था। थैंक यू दादा। थैंक यू भाई। उनको ना टेस्टी नहीं लगा था तो बहाने से मेरे मुंह में डाल दिया फिर। क्या स्टाइल है यार, एक बार तालियां बनती हैं दोबारा। जैकी दादा जब टाइगर छोटा था आप इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे, जाहिर सी बात है आपसे पॉकेट मनी लेता ही होगा। अभी वो कमा रहा है तो आप लेते हैं कमीशन थोड़ा? कमीशन ले ली हिस्सा। पेड़े जाके थे मुंह में बोलने को नहीं हुआ सॉरी। वो उतर नहीं रहा था। मस्त बनाए ले जो भी बनाए। क्या बोल रहा था बेड़ू? नहीं मैंने ऐसा कहा कि टाइगर नहीं कमीशन नहीं रे बाबा। मैं कहाँ कमीशन? वो स्माइल किया वही मेरा कमीशन। अरे क्या बात। आपको पता है जैकी दादा 80s में आए फिल्म इंडस्ट्री में, अक्षय पाजी 90s में आए। पाजी मैंने एक चीज नोटिस की, अक्षय पाजी आपने भी किया होगा, ये आजकल जितने भी हीरो आ रहे हैं किसी की छाती में बाल ही नहीं होते। ऐसा कोई क्यों मतलब? हेलो है
है You have a slot? आई हैव लॉट मेरी जो माँ है उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि She always to my sister, never trust a man who doesn't have hair on his chest. ये 4 बाल है, 4 बाल है। सिर्फ 4% ट्रस्ट करना। भरोसे के लिए 4 बाल भी काफी है। ऐसा थोड़ी कि जंगल लेके घूमूं मैं। दादा आपको पता है थोड़े दिन पहले टाइगर यहाँ पे आया था, तो वहां यहाँ पे किसी लड़की ने उनसे सवाल पूछा कि आपने कभी या आपको किसी लड़की ने प्रपोज किया, तो मैं आपको जवाब सुनाना चाहता हूँ टाइगर ने क्या बोला। यहाँ पे आप दिखाएंगे जरा। हम लोग ने सोशल मीडिया से सुना है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। अब फिलहाल तो नहीं, फ्रेंड है, कोशिश करा पटाने पर मुश्किल है मेरे लिए। दादा ये कमाल है क्योंकि मैं टाइगर को क्या अभी 25 साल से जानता हूँ। Since then till now, I think that's the most I've heard Tiger speak in his life. और वो भी बहुत दादा every time you come, hello sir. That's it. हाँ sir, hello sir. कैसे हो टाइगर? Ask me a question. क्या किया सुबह आपने? शूटिंग कैसी रही? दादा कैसे है? बात ही नहीं करता है यार। How has this girl got so much out of him? हाँ हम दादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं, आप इसकी स्ट्रेचिंग करवाइए किसी दिन, खोलिए उसको थोड़ा। अच्छा है, वो छोटा है यार। दादा, वो अभी- बोल रहा है वो चिकना वो शेव करता है, मगर इसका वो है हाई चिकना। दिमाग भी छोटा है उसका, है वो इज्जत दे रहा है सबको। और अच्छा है कि आजकल के हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे करे, सबकी इज्जत करे, बड़े बाबा शरारती हो मगर थोड़ा सा। दादा लेकिन एक बात, आपकी इमेज जो है सबके दिलों में, आप बिल्कुल बिंदास बोलते, सच बोलते हैं। अक्षय पाजी, रितेश और अभिषेक पाजी कल से ना शरीफ बन के बैठे हुए हैं। आप बताइए सच्ची में इन तीनों में से बदमाश कौन है सबसे ज्यादा? पूछ के कौन शरीफ कौन है पूछ। अरे अरे मासूम, अरे ये भी हिल गया। बहुत बहुत इतना मैं बोलता हूँ ना, इन लोग से इतना सीखने को मिला यार। क्या काम है, फ्लूइड है यार, मर्क्यूरी एकदम। मतलब यहाँ हाथ पे रख, यहाँ मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ गया। इतना फास्ट काम है तीनों का। बॉस मानता हूँ तुम लोग को, माँ की कसम। अरे क्या है मैं ही कह रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम खत्म करना है, चंकी ने उत्थे ही रखने। अरे हाँ मतलब बुला ला उन्होंने। पाजी अब मैं जिनको आपके रूबरू कराने जा रहा हूं, ये फिल्म हाउसफुल 3 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा पुराना पास्ता उर्फ मिस्टर चंकी पांडे। ये लड़की है सर, देखिए आपकी कितनी फैन है। किसी के पोस्टर नहीं उठाया, आपके पोस्टर उठा रहे हैं। अरे वाह। इनको तो मैंने पैसे नहीं दिए थे। वाह, पहली तो मेरी एंट्री एकदम एंड में हुई है, लाइक द हीरो ऑफ द फिल्म। Of course. और ये इतना फैन मेल इधर, आई कांट बिलीव इट। वो आदमी ने कौन पकड़ा? मैरी मी चंकी। नहीं वो ये जरा इधर आ भाई, इधर आ। भाई साहब इधर आ, इधर आ। ऊपर रख। आखिरी पास्ता, मैंने क्या बोला, पुराना पास्ता। आ जाओ। क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ? ईस्ट और वेस्ट चंकी। आना बे, आ भी ले लो। अरे वो नहीं, मैरी मी चंकी लिख रहा है। ब्लू शर्ट। आइए मैरी मी चंकी लिख रहा है। व्हाट्स ही रिटन? वो लेके आ, वो लेके आ। मैं बस एक चीज समझना चाहता हूँ अक्की भैया, ईस्ट और वेस्ट, चंकी इज द बेस्ट, बट व्हाट इज ईस्ट और वेस्ट? चंकी इज द वेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? आप जरा हमें विस्तार से समझाइए। वो तो ठीक है। ये क्या है? ये आदमी क्या पकड़ा है? चंकी तुम तो ले लो। बाजी बड़ी
बड़ी नाइंसाफी हो रही है पापा जी तुसी मैनू बचा अरे आप तो वही ना जो बाहर मेरे से पूछ रहे थे, मेरे को बोलते चुंकी पांडे के बाहर है। नहीं सर, तो इसके क्या करेंगे अभी? सर अभी कुछ नहीं, अभी घर पे लेके जाना पड़ेगा चंकी को? नहीं सर, सर को यहाँ पे फेंकना पड़ेगा। यार ये किसी लड़की से छीना क्या आपका अपना है? नहीं सर, मेरे को एक्सचेंज हो गया, खुद को ही पता नहीं चला क्या रो है मेरे साथ। थैंक यू। आइए सर प्लीज, आइए बैठिए। आइए सर, आइए आइए बैठिए। कम है बाबा, कम है। इधर बैठ जाइए, इधर आइए, इधर आ जाइए अभिषेक भाई। हाँ आप इधर आ जाइए। आप इधर आ जाओ। नहीं तू वन थिंग। अच्छा रितेश आप इधर आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। चल इधर आ जाना तू। आप इधर आ जाओ। आप चंकी से जा, तू इधर आ जा। मैं किधर? आप इधर आ जाओ, आ जा चलो आ जाओ। बैठ पागल हो जाएगा। चलिए आज के एपिसोड की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि सब बैठ गए हैं। चंकी भाई एक पर्सनल क्वेश्चन। ओके कई सालों से देखते आ रहे हैं ऐसे के ऐसे ही हैं, आपकी एज कितनी होगी, आइडिया कोई आपको? कपिल पाजी मैं डायनासोर नहीं हूँ लेकिन डायनासोर का अंडा हूँ मैं। अक्षय से तो मैं 2 साल छोटा हूँ। आई मीन नहीं रितेश के योर कॉमेडी टाइमिंग अभिषेक वेरी बैड। कपिल पाजी I'm 50 प्लस। 50 प्लस, क्या बात है यार, बहुत कमाल है। अक्षय पाजी, रितेश और जैकलीन हाउसफुल के पहले सीजन से ही हैं। सीजन मूव टीवी वाला आदमी ना, और आपके किरदार भी बदलते रहते हैं। और ये भी पहले से ही है ना चंकी। कंपल्सरी ब्लाइंड। इनका आखिरी पास्ता है ना, वही नाम आज तक चल रहा है। तो आप क्यों नहीं, आपको क्या लगता है कि और कोई किरदार कर नहीं पाएंगे ये? बाकी और रोलों में इनको काफी ट्राई किया लेकिन ये कर नहीं पाए थे। पाजी सुनो, इसकी बातों में आना बात ये बड़ा भड़काता है लोगों को। हाउसफुल 3 के क्लाइमैक्स में मैं बर्म्यूडा शॉर्ट्स पहन के आया था जी। बेयर चेस्टेड लाइक टाइगर श्रॉफ था, एकदम 6 पैक्स ये वो। अक्षय ने डायरेक्टर के कान में कुछ कहा और पोस्ट प्रोडक्शन में जब मैं डबिंग करने गया ना जी। तो मेरे बर्म्यूडा शॉर्ट्स छोटे बिकिनी ब्रीफ्स बन गए। अच्छा मैंने साजिद नडियाड वाला को फोन किया अच्छा कि मैं केस कर रहा हूं। बोला तू केस करके देख, वो जो छोटी चड्डी उसको भी गायब कर देंगे हम लोग। ऐसा हो सकता है जी? कि वो शॉट देखने के बाद लोग इन्हें चंकी ना कहें। पिंकी बोले पिंकी। मैं सीनियर हुआ यार, मेरा मजाक मत उड़ाओ। आज चंकी भाई हमारे शो में पहली बार आए हैं। सर मैं चाहता हूँ कि 2 लफ्ज आप चंकी सर की तारीफ में जरूर कहें। स्पेशल वर्ड्स अबाउट मी। स्पेशल वर्ड्स अबाउट चंकी सर। वो तो मेरी बीवी भी नहीं बोलती है। एनीवे चलो। सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्टर्स होते हैं और शायद शो में कोई हम पर जोक मार लेता है, या मैं अगर होस्ट हूँ तो मैंने किसी एक्टर पे जोक मार लिया तो मुझे पता चलता है कि वो एक्टर शायद अपसेट हो चुका है जी। पर चंकी के ऊपर इतने सारे जोक्स बनते हैं एंड ही पार्टिसिपेट्स इन देम, तो ये जोक लेना ये भी एक कला है और ये मैंने इनसे सीखी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ जोक इन द राइट स्पिरिट। थैंक यू बट एक चीज बताऊं, जब मैं कोई पार्टी में जाता हूँ, शो में जाता हूँ, अगर मेरे ऊपर जोक नहीं होता है ना, आई एक्चुअली फील वेरी बैड। वैसे आप लोगों को बताऊं कि चंकी पांडे जो है ये किसको पता नहीं होगा लेकिन बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। बेशक। मैं स्मगलर नहीं हूँ। ये जोक है। नो ये जोक है। मैं बोल रहा हूँ बिजनेसमैन है, मैं स्मगलर नहीं हूँ। इनके बिजनेस की मैं तारीफ बताता हूँ आप लोगों को कि एक बार सलमान खान साहब एक शो कर रहे थे इनके साथ साउथ अफ्रीका में, और इसने शो अच्छा हो गया तो सलमान को बोला मैं बहुत खुश हूँ, और ये खुद ही ऑर्गेनाइजर भी था। अच्छा। तो साउथ अफ्रीका में तो बोला मैं सलमान चल तेरे को मैं शर्ट पैंट जीने वीने दिलाता हूँ। और तो सलमान चला गया इसके साथ शॉपिंग करने। तो एक दुकान में ले गया, बोल 3-4 जीन्स ले ले, 2-3 शर्ट ले ले। तो उसने निकाले ये वाले ये तो इतने में वो दुकान वाला आया, एक फोटो लेनी है सलमान साहब। हाँ लीजिए। तो उसके बच्चे भी आ गए, फोटो लिया, 2-4 फोटो लिए, ये हाँ पैक वैक करके दे दिया। तो सलमान बड़ा खुश हो गया,
बाद में जाके कुछ दिनों बाद सलमान को पता चला, हम सबको पता चला, इसने दुकान वाले से $20,000 लिए थे कि मैं सलमान को लेके आऊं। उसको बेचारे को पता नहीं चला। वो कोई हम लोग को न्यू ईयर के पार्टी में बुलाया था इसने, तो न्यू ईयर के पार्टी पे हम लोग सब पहुंच गए रात के कुछ पता नहीं कितने भी बजे। तो कुछ दिन के बाद संडे को वापस से सब फोटो आते ना पार्टियों के, तो भाई का फोटो है, मेरे सर के ऊपर कोई चड्डी का कोई बैनर लगा हुआ था। तो हाँ बोल रहे थे, बोले हाँ बड़े स्पॉन्सर्ड पार्टी है। अच्छा ये बात मैंने भी सुनी अक्षय बाजी, आप मेरे को किसी ने बताया था कि कहते कि चंकी बाजी के घर में पार्टी होती थी ना, तो पार्टी इनके घर में जरूर होती थी, इनको पता नहीं था कौन दे रहा है। आपको चाहिए कोई स्पॉन्सर इस शो के लिए, मैं लेके आता हूँ। सर हमारे पहले ज्यादा हो गए, नाम नहीं लिए जा रहे। आप सबने एक साथ इतना टाइम बिताया, मैं कुछ ऐसे ही, ये जनता के सवाल है, सबसे ज्यादा किसकी वाइफ के फोन आते थे सेट पे? मेरी वाइफ तो सेट पे ही थी। करेक्ट। अच्छा मेरी वाइफ तो आती थी लेकिन सेट पे कभी नहीं आई। सेट पे नहीं, आप नहीं अलाउ करते कि वो खुद नहीं आती? उनको बहुत नफरत है शूटिंग से। अच्छा। शी हेट्स शूटिंग, शी हेट्स एक्टिंग, और इसीलिए 13 फिल्में करके जिसमें 12 फ्लॉप हैं, एक हिट करके चल गई। मेरी वाइफ आज रात को ये इसके बाद इसको खाना नहीं बचेगा। मैं तो अपने वाइफ को रनिंग कमेंट्री देता था फोन पे, दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू नेवर कॉल। चंकी के वाइफ के फोन आते थे लेकिन दूसरों के फोन पे कि ये इनसे बात कर लीजिए, चंकी से बात करवा देना, क्योंकि ये दूसरों के नंबर देता था ताकि इसका बिल ना बढ़े। आउटडोर में था ना शूटिंग। चंकी भाई आइए क्वेश्चन आपसे, जैकलिन, नरगिस और लीसा, हाँ। सब इससे हॉट कौन है ज्यादा? हॉट मींस हॉट 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 में Why do you do? Hot means hot, hot. नरगिस। जैकलिन और लीसा, आप लोगों को जैसे भी फोन करके बात करनी है, कर ले। वो आए तो नहीं है यहाँ शो में, गर्ल्स आर नॉट हियर ना शो। दे आर सिटिंग बिहाइंड। क्या बात कर रहे हो? श्योर? नहीं आई चंकी ओवर एक्टिंग। एक्टिंग की बात, हम लोग दोनों एक ही एक्टिंग स्कूल में गए हैं। व्हाट अ बिजी डे। अरे सब लोग आए हुए हैं भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाय आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, प्लीज हैव। अरे मुझे लगा आप चले गए होंगे अब तक, तो आपने तो 2 और बुला लिए। हेलो सर, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर मशहूर गुलाटी, आपसे डॉक्टर तकलीफ, मशहूर गुलाटी। प्लीज हैव, प्लीज एंजॉय एंजॉय। हैव। अच्छा कपू, मैं ना जरूरी काम के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। क्या हुआ? पानी किससे गिर रहा है? मेरे मुंह से गिरा होगा। बूंदाबांदी हो रही है इधर। जी डॉक्टर साहब। कपू, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, तो वो 2 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसको प्लीज। कपू। जी डॉक्टर साहब। कपू, मैं चुटकुले याद करके आया हूँ, दोस्त सुना लेने दो मेरे को। वो पेशेंट तो बारिश होने लगी है, ये क्या हो रहा है? तू कर ले जो करना, मैं खड़ा हूँ। कपू, मैं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 नंबर बेड का पेशेंट है ना जी, उसको 2 थप्पड़ मार के चेक कर लेना, उसको होश में ना आ जाए। अरे आपके लिए समोसे आए हैं तो पीने के लिए पानी ऊपर से आ रहा है। ज्यादा गिर रहा है। मर गया 2 नंबर बेड का पेशेंट। अरे बाजी चीफ डॉक्टर वाला क्यों दे दो, चीफ डॉक्टर वाला क्यों दे दो? अरे समोसे आप मेरे खा रहे हैं, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। आई एम ए चीफ सर्जन। ये बहुत मतलब चीप है डॉक्टर है ये। हाँ जी। ये कल तो एक पेशेंट से पूछ रहे थे कि अगर ऑपरेशन के समय तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी घड़ी रख लूं मैं। बहुत चीप है। उस वाला वो वाला चीप नहीं हूँ मैं चीप मतलब सस्ता। मैं 50 रुपए में ना सर्जरी करता हूँ और साथ में फिल्म भी दिखाता हूँ। फिल्म तो ये इसलिए फिल्म दिखाते हैं भाई, इंटरवल में ना समोसे बेचने होते हैं। इस तरीके के डॉक्टर है ये। इट इज ए बिजनेस टैक्टिक।
बिजनेस से याद आया जैकी दादा, आपके जो बेटे हैं टाइगर श्रॉफ आजकल वो बहुत लोगों की टांगे वांगे तोड़ रहे हैं, तो आप उनके जितने भी मतलब जिनकी टांगे तोड़ रहे हैं मेरी तरफ कर दें वो लोग, तो मैं 30% दे सकता हूँ आपको। डन। डन है? डॉक्टर साहब इधर आइए 2 मिनट, इधर आइए ना। आप इतने हमारे सोसाइटी के यार प्यारे डॉक्टर, इधर बैठिए। आप इधर खड़े क्यों? अब बैठ के बात करिए, बैठ के बात करिए ना। आप खड़े क्यों हैं? ऐसे कौन बिठाता है भाई? ऐसे कौन बिठाता है? मैं बैठ नहीं सकता हूँ। बैठ क्यों नहीं सकते? आपके पिंपल हुआ है? अच्छा, मैं बैठ नहीं सकता, मेरे को पिंपल हुआ है। तुम चुप नहीं करोगे कि तुमको NSS हुआ है ना? NSS क्या मतलब? नवजोत सिंह सिद्धू। आप ज्यादा बकवास करेंगे ना तो सिद्धू साहब ने आपको KKNNKU दे देना है। मतलब KKNNKU मतलब? कान के नीचे, नाक के ऊपर। ये तो बना के बोल रहे हैं, ऐसी कुछ चीज होती नहीं। बनाइए बात। ये बहुत ही सर, आप तो पहली बार आए, मैं बोल रहा हूँ ये इतने खराब डॉक्टर ना। परसों एक आदमी को बेचारे को जुकाम हुआ, उसकी नाक काट दी। अरे नहीं, नाक नहीं काट, वो काटनी पड़ी। क्यों? इमरजेंसी, बिकॉज उसके नाक का पर्दा फट गया था, तो नाक चालू हो गया। डॉक्टर साहब, कान का पर्दा होता है। कान के झुमके होते हैं। Anyway, I have to go. मेरे को ना मेंटल एसोसिएशन वालों ने बुलाया है, वहाँ पे मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। मेंटल एसोसिएशन वालों ने आपको क्यों बुलाया? मेंटल है, पता नहीं क्यों बुलाया है। उनका ड्राइवर आता ही होगा, तो मैं सोचता हूँ जब तक ड्राइवर आए तो मैं कुछ जरूरी टेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं किसका टेस्ट करूँ? एक मिनट, लकी ड्रॉ कर लेते हैं। अपना ये रितेश जी, आपका ब्लड टेस्ट होगा। थोड़ा ब्लड निकालेंगे आपका। इतनी बड़ी बोतल कौन लेके आता है? क्यों नहीं कर सकते इसमें? इसमें फूंक मारिए, जोर से फूंक मारिए। वो एक्चुअली टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने कहा सीधी करा लेते हैं, इसमें ब्लड टेस्ट नहीं करना था, पिचकी हुई थी। ओके, आपका ब्लड टेस्ट होगा। बताइए, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा कौन सी फिल्म का डायलॉग है? शोले। आपका ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आया, टेस्ट में पास हो गए। बिल्कुल ठीक कहा है, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन, यू आर पास इन ब्लड टेस्ट, आई एम प्राउड। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ग्रुप नहीं, आपका सिंगल है। मिस्टर बच्चन, आपका मैं CT स्कैन करना चाहूंगा, प्लीज आप खड़े हो जाएं, हाथ कीजिए। गुड प्रोटीन। आयुष्मान भव। जूतों में प्रॉब्लम है। Anyway, your CT is bad, scan is good. Thank you. CT स्कैन क्या? CT तो आपकी है ना? नहीं नहीं, हाँ मेरी। अच्छा, that's why CT scan. Please please, okay. Chunky, you got it 3 days later. You nuts. Jaggu Dada also got that before you. Oh, आप में से डॉक्टर मशहूर गुलाटी कौन है? इनमें से कोई लग रहा है डॉक्टर? मैं ही हूँ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ये कैसा बकवास वाला स्टेथोस्कोप एक्टर पहनते हैं? क्या करने आए हो टीटी जी आप? मैं ड्राइवर हूँ, मेंटल हॉस्पिटल से आया हूँ। ओह, नाइस नाइस, एक्सक्यूज मी गाइस। पकड़िए, चलाइए, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है। नहीं नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, मैं थोड़ी चलाऊंगा, आप चलाएंगे ना। अच्छा, मैं चलाऊंगा? हाँ। बिल्कुल सही जगह से आए हो, ड्राइवर है। सुन, पकड़ो इसको, बैठो,
सीट बेल्ट डालो। पागल, ये होती है सीट बेल्ट, ये होती है सीट बेल्ट। एक काम करो, मैं पहुंचता हूँ, सामान लेके पहुंचो पीछे। अक्षय बाजी, अरे देख क्या कर रहे हैं, बर्फियां निकाल रहा है अंदर से। नहीं मैंने नहीं डाला अपने जंकी भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब वो खाने को दिया आपसे ये उम्मीद थी बोलना। जैसे हाउसफुल 3 आ रही है, वैसे आज हमारा स्टूडियो जो है पूरा हाउसफुल है। सो ये लोग आपसे फिल्म के बारे में, आपके बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है जी? अरे पागल, कब से बैठी हुई, बोल क्यों नहीं रही थी? मेरा नाम है नूतन और मेरा क्वेश्चन है क्या बताया? नूडल्स? नूतन। मेरा क्वेश्चन है जैकी सर के लिए। जैकी सर, जैकी सर क्या टाइगर का नंबर मिल सकता है? नहीं, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है। जी। आपकी इतनी सारी फैंस हैं, सारी लड़कियां आपको प्रपोज करना चाहती है, अप्रोच करना चाहती है। आपके फीमेल फैंस में से अगर आपको कोई पसंद आए तो आप उनको कैसे अप्रोच करते हैं? ओ बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन सोच। अगले शो में जवाब देंगे हम। अप्रोच थोड़ी बातचीत होती है, अप्रोच क्या होता है? एक हो जाए। दादा दिखा दीजिए ना उसको, समझ में नहीं आया। उनको बुला ले। नहीं मुझे लगता है वो आ जाओ, आइए, तक आ जाइए। चश्मा तो उतार दो दादा। पहले तो आपको प्रणाम, आपके परिवार को प्रणाम बड़ू। थैंक यू। दादा दादा वाह, चश्मा तो उतारो ना, चश्मा तो उतारो, आंखों से आगे ऐसे कैसे होगा? दादा माइक आपका है, आपके पास है, उनको दे दो। ये ले। आंखों से बात तभी होगी ना फिर। आंखों से बात तो कर लूंगा बड़ू, मगर क्या कि घर में लोचा है। घर में लोचा? आप प्लीज बैठे माँ। आपने सवाल का जवाब तो दिया नहीं। सवाल का जवाब यहाँ तक आपको आके जो आपके कुर्सी पर बैठा रहा हूँ, बहुत कम लोग करते बड़ू। दादा आप साइड में बैठ जाओ। जी, और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल सर, Hi, हाय अभिषेक how are जी, you? हाय रितेश सर, हाय क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम रितिका परब है। जी रितिका। मैं बीएमएम पास आउट कर चुकी हूँ, मेरी शादी की बात चल रही है। बीएमएम क्या होता है? जिसके पास होते ही शादी की बात होने लगती है। बीएमएम मतलब? बैचलर ऑफ मास मीडिया सर। तो ये कोर्स करो तो शादी हो जाती है? मेरा क्वेश्चन अभिषेक सर से है। जी। सर हाल ही में ही ऐश्वर्या मैम ये शो पे आके गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके बीच में और उनके बीच में जब भी अनबन या खटपट होती है तो हमेशा सॉरी ऐश्वर्या मैम ही आपको बोलते हैं। क्या ये बात में मतलब सच है या आप भी कभी कभी बोल देते हो सॉरी? The secret for a happy marriage is a message to all the husbands. To have the last word. No, Sorry. Sorry, exactly. सोने से पहले सॉरी बोल दो, जैसे ही जागो सॉरी, जैसे सॉरी, गलती हो ना हो सॉरी बोल दो। कि वो सॉरी बोलते हैं आपको? नहीं, वो कभी नहीं बोलती है, मुझे ही बोलना पड़ता है। जब आपकी शादी होगी आपको समझ में आएगा कि आप कभी सॉरी नहीं बोलोगे, उन्हें ही बोलना पड़ेगा। मैं वही तो चाहती हूँ कि मेरी शादी मैंने तो अपने बीवी का नाम सॉरी रखा है। हेलो सॉरी। मैं वही चाहती हूँ कि मेरा जो भी हस्बैंड हो उसको मैं कभी सॉरी ना बोलूँ, वो ही मुझे सॉरी बोले। वही बोलेंगे, डोंट वरी मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम संजय है और मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सभी यहाँ पर बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। क्या कभी आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ऐसे ही कहीं रोड के किनारे जाकर, रास्ते के किनारे जाकर गोलगप्पे खा लें या किसी शोरूम में, मॉल में जाकर कोई चीज़ खरीद लें? या आप ऐसे रेगुलर करते हैं अपनी बीवियों के साथ? जहाँ मेरे को फ्री में मिल जाए मैं वहीं जाता हूँ।
मैं जाता आप हूँ, मैं जाते आज भी जाता हूँ, मैं पानी पूरी मॉल जाता खाने, हूँ, वड़ा पानी पाव पूरी खाने। भेलपूरी खाता तो हूँ। लोग घेरते नहीं आपको? मेरी ख्वाहिश ये होती है कोई मुझे घेरे, लेकिन आता नहीं है। बचपन से हमारे जो पिताजी थे, हम दोनों का एक ट्रेडिशन सा हो गया है कि बरसात के मौसम में अगर आप वर्ली सी फेस पे चले जाएं जी, तो वो जब स्ट्रगल कर रहे थे तो काफी दिन उन्होंने एक बेंच पे गुजारा था। अच्छा। क्योंकि घर था नहीं उनके पास, तो वो बेंच पे सोते थे और सिटी बेकरी जाके 11 बजे के बाद उनको पाव मिलता था, विच वाज इन डिस्काउंट, भ्रूण पाव, और फिर वहाँ से जाके वर्ली सी फेस पे भुट्टा खाते थे। तो हर साल बरसात के मौसम में हफ्ते में कम से कम 2-3 बार एक भुट्टा वाला है वर्ली सी फेस पे, इनके घर के बिल्कुल बगल में, वहां जाके भुट्टा खाते हैं। तो वी कैन डू ऑल दिस, वो नॉर्मल चीज है। अभी भी आप जाते हैं ऐश्वर्या जी के नहीं, साथ? पहले- जी? अभी भी आप जाते हैं ऐश्वर्या जी के साथ? नहीं, मैं अपने पिताजी के साथ जाता नहीं, हूँ। अभी तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो अभी तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जब भी समय मिले तो जाना पसंद करते हैं हम सब। वे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। बहुत अच्छा लगा हम सबको यहाँ, जब आप सब समोसे खा रहे थे, बहुत मजा जब आया। आप सब जो भी अपने कॉमन चीजें खा रहे थे। पर आपको पता है वो समोसे नॉर्मल नहीं थे, वो उनके अंदर चांदी के आलू थे। कहाँ से तेरे खाते हैं सब लोग, कोई टेंशन नहीं है। खाली क्या वो, क्योंकि इतना मतलब मजा आता है ना देखने, और पर्दे का दिख गया तो फिर उन लोग भी आके खाना शुरू करते, इसलिए खा नहीं सकते। और जाते कभी कभी अंधेरे में घुस जाते, कोई 2-4 आया फोटो ले लेते, कोई कान के नीचे बजा देते, प्यार दे देते, सब चलता है, खाते भी है और ये सब भी चलते रहते हैं, बेकार भी मारते हैं। और क्या ऐसा आड़ा टेढ़ा मुंह खुला हुआ, फिर बड़े बड़े समोसे वैसे सब मुंह में रहो, और समझ गया ना बिल्कुल? समझिए, बिल्कुल। जाता है सब लोग ना, वही है वो बराबर बोला। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। और साजिद फराद, जिन्होंने हाउसफुल 3 जो है डायरेक्ट की है, लिखी भी इन्होंने है। सो ये भी आज हाउसफुल 2 भी लिखी, हाउसफुल 2 भी लिखी, सिंगम भी लिखी, सिंगम भी लिखी, गोलमाल भी लिखी। आप ही बता दो सब कुछ। तो सर आप तो डायरेक्टर, आप तो खुल के बता ही सकते हैं, आपको सेट पे परेशानी किससे ज्यादा होती थी सबसे? इनके बारे में नहीं बता सकते, प्रमोशन भी बाकी है, सब कुछ बाकी है। उनके डेट सब चाहिए हमको। They were brilliant, बहुत पोलाइट थे, एकदम टाइम पे आते थे। जो डेट चाहिए वो मिलेगी, जो डेट लड़कियां के बारे में कपिल जी आपको मैं बाद में बताता हूँ। लड़कियों के बारे में? हाँ, अलग से। अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, उनको क्यों नहीं लेके आए आप? आप थे यहाँ तो हम डर रहे हैं आपसे। आप मिल लेते, गले मिल लेते जबरदस्ती सबसे, लोग भड़क गए तो भाग। हाँ, बल्ले बल्ले। देखिए ना, इतनी मेहनत करते हैं, इतना भी नहीं है गरीब आदमी को मिलने हाय हाय हाय, तेरे जैसा गरीब और हो हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.